हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सबसे ज़्यादा यूज होने वाले, कंपटीशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले या इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले प्रीपोजिशन फॉर के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एक ऐसा शब्द है जिसको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें कम्पटीटर्स को और इंग्लिश जानने वालों को। तो आज हम ये सब डाउट आपको क्लियर करेंगे। फॉर का ज़्यादातर यूज से के लिए या फिर के लिए के रूप में होता है, लेकिन इसका अन्य जगह भी कई प्रयोग होते हैं जो मैं आज आपको क्लियर कराऊंगा। फॉर का प्रयोग उद्देश्य के वास्ते यानी किसी उद्देश्य से या के लिए के रूप में प्रयोग किया जाता है। आई रीड फॉर प्लेजर, मैं आनंद के लिए पढ़ता हूँ या आनंद के उद्देश्य से पढ़ता हूँ। ही गोज फॉर ए वॉक, वह जाता है किसके लिए? टहलने के लिए वो जाता है या वो टहलने के उद्देश्य से बाहर जाता है। के कारण के रूप में ही विल सफ़र फॉर हिज इविल हैबिट्स, ही विल सफ़र फॉर हिज इविल हैबिट्स, वह अपने बुरी आदतों के कारण परेशान होता है, वह अपनी बुरी आदतों के कारण परेशान होगा। के बावजूद के रूप में फॉर का प्रयोग फॉर ऑल हिज लर्निंग ही प्रूव्ड ए फेलर इन लाइफ, वह सब कुछ जानने के बावजूद भी, उसे सारा ज्ञान होने के बावजूद भी वह जिंदगी में असफल रहा है। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, वह धनी होने के बावजूद भी क्या रहा है? नाखुश रहा है, यानी खुश नहीं रहा है। अगला लिहाज से या इन व्यू ऑफ, लिहाज से या इन व्यू ऑफ के रूप में। तो देखिए, शी इज रैदर टॉल फॉर हर एज, वह अपनी उम्र के लिहाज से बहुत लंबी है। इट इज क्वाइट वार्म फॉर जनवरी, जनवरी के लिहाज से यह महीना बहुत ज़्यादा गर्म है। के पक्ष में या इन सपोर्ट ऑफ या इन फेवर ऑफ के रूप में, इन सपोर्ट ऑफ या इन फेवर ऑफ के रूप में फॉर का प्रयोग किया जाता है। आई विल वोट फॉर यू, मैं आपके पक्ष में वोट दूंगा या मैं आपके लिए वोट दूंगा। नेक्स्ट, की अवधि तक में से एक्सटेंट इन टाइम, आई हैव नाउ स्टडीड इंग्लिश फॉर सेवरल ईयर्स, समय के लिए भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। ओके, जैसे कि आई हैव नाउ स्टडीड इंग्लिश फॉर सेवरल ईयर्स, तो समय के लिए हम फॉर का प्रयोग क्यों करते हैं? निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय जब रहता है तो वहाँ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ये अंतर आपको जानना चाहिए। जैसे देख लीजिए,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य ले लेते हैं। वह 2 बजे से पढ़ रहा है। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। तो यहाँ सिंस का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि समय निश्चित है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। अगर यहीं पे होता कि वह कई सालों से पढ़ रहा है, वह कई सालों से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हो जाता ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स। वह कई सालों से पढ़ रहा है। तो यहाँ कई सालों की बात कर रहा है, समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है। कई साल का मतलब कितने साल हैं, ये हमें क्लियर नहीं है। जब समय टाइम क्लियर ना हो तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं समय के लिए, और अगर समय क्लियर हो तो वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो सेम ऐसे ही इसमें भी दिया है सेवरल ईयर्स, क्योंकि फॉर यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि कई सालों से, जो कि निश्चित समय नहीं है। और आई एम गोइंग अवे फॉर फ्यू डेज। मैं कुछ दिनों से बाहर जा रहा हूँ, तो बाहर हूँ, तो यहाँ पर कुछ दिनों की बात है, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ है क्योंकि समय निश्चित नहीं है। जब समय अनिश्चित हो तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। अगर यहीं पे दे देता कि मैं सोमवार से बाहर हूँ, सोमवार से बाहर जा रहा हूँ, मंडे, तो यहाँ अगर फॉर मंडे, सिंस मंडे आ जाता, फिर यहाँ पे फॉर का प्रयोग नहीं होता, क्या होता, सिंस मंडे का प्रयोग होता। अगला है के लिए के अर्थ में डेस्टिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग के लिए के रूप में होता है, तो डेस्टिनेशन के रूप में अर्थ में के लिए लेट अस स्टार्ट फॉर होम। हम घर के लिए चलते हैं। द ट्रेन इज बाउंड फॉर दिल्ली। दिल्ली के लिए ट्रेनें जो हैं रुक गई हैं। की ओर से फॉर का प्रयोग की ओर से के लिए वी शुड फाइट फॉर द वीक एंड द पुअर। फाइट फॉर मतलब की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ। फॉर का प्रयोग कहाँ हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ। तो वी शुड फाइट फॉर द वीक एंड द पुअर। हमें कमज़ोर और गरीबों के लिए लड़ना चाहिए, की ओर से लड़ना चाहिए या के लिए लड़ना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, के लिए और से के अर्थ में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। के बदले में भी फॉर का प्रयोग होता है। ही एक्सचेंज्ड हिज बुक फॉर अनदर बुक। दूसरे किताब के लिए उसने इस किताब को बदला। यहाँ भी देखिए के लिए या बदले में आ रहा है। द लेटर्स MP स्टैंड फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ भी के बदले के रूप में हुआ है। आगे देखते हैं कीमत। कीमत के रूप में भी अगर कहीं हम बात करते हैं कीमत की, तो वहाँ पर भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़। इस पेन को मैंने
5 रुपए में खरीदा है। कीमत के रूप में फॉर का प्रयोग। उपयुक्त अनुपयुक्त के रूप में ड्रिंकिंग इज गुड बैड फॉर हेल्थ। जो ड्रिंकिंग है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए यहाँ पर भी के लिए के रूप में आ गया है। यू आर द मैन फॉर द जॉब। इस जॉब के लिए तुम ही एक ऐसे उपयुक्त व्यक्ति हो। तो यहाँ पर फॉर का उपयुक्त और अनुपयुक्त के लिए प्रयोग किया गया है। की दूरी तक, दूरी के लिए भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। He walked for 3 miles. उसने 3 मील तक पैदल यात्रा की। For miles and miles there is no house. दूर दूर तक यहाँ पर कोई घर नहीं है। जैसा के रूप में फॉर का प्रयोग। They left him on the battlefield for dead. They choose him for their leader. यहाँ पर भी के लिए के ही अर्थ में आ रहा है। They choose him for their leaders. उन लोगों ने उसे अपने सरदार के लिए चुना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने जाना कि फॉर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, क्योंकि फॉर एक ऐसा शब्द है जो ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे जाता है और इसका यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो को 2-3 बार चला करके आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू।